जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। माँ काली आपके बच्चों का आप कर कृपा करे। दोस्तों, आज जो मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं, ये ऐसा मंत्र है, अगर जो इंसान इस मंत्र का जाप करता है उसके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों। और कोई विशेष मनोकामना है आपकी तो आप इस मंत्र की साधना करें। 21 दिन की साधना में आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है इस मंत्र से। ये ऐसा मंत्र है दोस्तों। और इस मंत्र की शक्ति से आपके ग्रह जो हैं वो भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप पर राहु की दिशा चल रही है, डैया चल रही है शनि की, या साढ़ चल रही है, वो भी शांत हो जाएगी दोस्तों इस मंत्र से, अगर आप इस मंत्र का विधि विधान से जाप करते हैं तो। और दोस्तों, इस मंत्र से वशीकरण भी हो जाता है। अगर आपकी पत्नी या कोई भी आपको छोड़कर चला गया है तो आपके पास वो आ सकता है इस मंत्र की शक्ति से दोस्तों। कैसे करना है इस मंत्र का जाप दोस्तों? इस मंत्र का जाप दोस्तों अगर विधि से करते हैं आप तो ही ये मंत्र संपूर्ण फल देता है दोस्तों। लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं इस मंत्र का जाप करने, लेकिन ऐसे आपने जाप नहीं करना। इस मंत्र का पूरा विधि विधान से जाप करना है आपने। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मंत्र दोस्तों, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्तते। ये मंत्र महाकाली को समर्पित किया गया दोस्तों, यानी कि महाकाली की पूजा इस मंत्र से होती है। और ये इतना शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों कि आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपके जो ग्रह हैं वो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। ये सुख दुख जो हमारे जीवन में दोस्तों आते हैं, ये सारे ही ग्रहों के कारण आते हैं। और अगर आपके ग्रह अच्छी स्थिति में हैं तो कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर नहीं हो सकती। जब आपके ग्रह बुरी स्थिति में होते हैं तो फिर सब कुछ आपके ऊपर होता है दोस्तों। सारी ही नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका जब राहु की दशा आती है तो आपका उच्चाटन हो जाता है, आपका मन कहीं नहीं लगता दोस्तों, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और शनि की दशा इस पर आ जाए उसका दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इसलिए इस मंत्र से आपके सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे आपके, और सर्व कार्य आपके सिद्ध होंगे। और विशेष मनोकामना के लिए दोस्तों आपने इसकी साधना करनी है दोस्तों। कैसे करनी है दोस्तों साधना आपने इसकी? शनिवार, मंगलवार या अमावस या पूर्णिमा दोस्तों, महाकाली की तस्वीर लेनी है आपने, उस पर आपने लाल या काली चुन्नी अर्पित करनी है उनको। तो अगर आप लाल आसन पर जाप करते हैं दोस्तों इसका, तो फिर आपने लाल चुन्नी अर्पित करनी है महाकाली को। और अगर आप काले आसन पर जाप करते हैं तो फिर काली चुनरी अर्पित करनी है महाकाली को। काले आसन पर जाप करेंगे दोस्तों तो इस मंत्र से सिद्धि भी प्राप्त होती है इंसान को। और जब आप काले आसन पर जाप करेंगे दोस्तों, ये याद रखना है आपने विशेष तौर पर, फिर आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, घी का दीपक नहीं जलाना फिर आपने। और अगर आप लाल आसन पर जाप करते हैं तो फिर आपने घी का दीपक जलाना है और लाल चुनरी अर्पित करनी है। और जिस पटड़े पर तस्वीर रखनी है महाकाली की, वहाँ आपने लाल कपड़ा ही बिछाना है। और काले पर जाप करते हैं आसन पर, फिर वहाँ भी आपने काला कपड़ा बिछाना और काली चुनरी अर्पित करनी है दोस्तों। और सरसों के तेल का दीपक जलाना है दोस्तों आपने। दोस्तों, इस साधना के लिए आपने भगवान शिव को गुरु बनाना है, बिना गुरु के ये साधना नहीं करनी है आपने। भगवान शिव को गुरु बनाना है इस साधना के लिए आपने। और आसन पर बैठ जाना है आपने, जल हाथ में लेकर संकल्प लेना है। पहले आपने सामग्री जो सुन लीजिए, इसके लिए क्या चाहिए आपको दोस्तों? इसके लिए दोस्तों आपको 5 बतासे, 2 लौंग महाकाली को अर्पित करने हैं आपने। और 2 लौंग कपूर पर रखकर आपने थोड़ा सा बतासा तोड़कर, जो 5 बतासे आपने अर्पित किए हैं महाकाली को, और थोड़ा सा तोड़कर कपूर पर रख देना है और अंगियारी पर आपने भोग दे देना है। और एक चाहिए आपको कुमकुम दोस्तों, और एक माता काली का आपको चाहिए 16 श्रृंगार का पैकेट, जो पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएगा। और एक चाहिए आपको नारियल जटाओं वाला, उस पर आपने कलावा बांध देना है और उस पर आपने 11 रुपये बांध देने हैं। और दोस्तों, जो अक्षत चाहिए आपको, अक्षत आपने कुमकुम से लाल कर देनी है, डेरी लगा देनी है आपने अक्षत की, और उस पर आपने दीपक लगा देना है एक। काले आसन पर जाप करते हैं तो फिर आपने सरसों के तेल का जला देना है, उसके ऊपर रख देना है। और अगर आप लाल आसन पर जाप करते हैं फिर आपने घी का दीपक जला देना है दोस्तों। और फिर आपने
जल हाथ में लेकर जो भी आपकी विशेष मनोकामना है दोस्तों, जल हाथ में लेकर आपने संकल्प लेना है महाकाली से, और 51 माला इस मंत्र का जाप आपने रोज करना है 21 दिन। और दोस्तों अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया तो फिर ना तो आप स्थान चेंज कर सकते हैं दोस्तों, कहीं जा नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी साधना टूट जाएगी ऐसे। और अगर आपने एक बार साधना शुरू कर दी, क्योंकि ये महाकाली की साधना है दोस्तों, महाकाली शीघ्र फल देने वाली देवी है दोस्तों, और शीघ्र दंड भी ये देती है दोस्तों। अगर बच्चा गलती करता है तो माँ भी उसको डांटती पीटती है, ये याद रखें। वो माँ है, लेकिन आप गलती करेंगे तो फिर आपको दंड तो मिलेगा ही। इसलिए अपने माँ मान के वैसे पूजा करें, उनकी मंत्र का जाप करें, साधना करें, तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है इंसान का। देवी मान करके नहीं, माँ मान कर करनी है साधना आपने। और संकल्प लेना है आपने अपना नाम अपना गोत्र बोलकर, मैं इतने माला का रोज जाप करूँगा, मेरी ये मनोकामना महाकाली पूरी करें, जो भी आपकी मनोकामना है। और जल आपने ज़मीन पर छोड़ देना है दोस्तों। फिर आपने रुद्राक्ष माला संस्कृत की होनी चाहिए, और एक आपको यंत्र चाहिए दोस्तों। यंत्र आपको मिलता है तो ठीक, नहीं तो आपने ऐसे ही जाप करें। अगर यंत्र आपके पास होता है दोस्तों तो बहुत बढ़िया होता है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप हमारे द्वारा भी ले सकते हैं, ये रुद्राक्ष माला ले सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा की हुई, और यंत्र भी ले सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, और अच्छे तरीके से आपको प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी दोस्तों। ये दुकान से यंत्र लेकर, अगर वो कहता भी है कि प्राण प्रतिष्ठा की हो तो भी आप यकीन मत किया, अगर दुकान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हो तो दोस्तों यंत्र की नामाला की होती है, ये बाहर से करानी पड़ती है। और भगवान शिव को गुरु बनाकर आपने पहले भगवान शिव की ही एक माला कर लेनी है आपने गुरु रूप में। उसके बाद आपने फिर गणेश माला करनी है दोस्तों, और एक माला फिर भगवान शिव की करनी है आपने। उसके बाद आपने 51 माला इस मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्तते। दोस्तों जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप ऐसे मत उठा कीजिए, जल जमीन पर छोड़कर अनामिका उंगली से तिलक करें अपने आप को पानी से, जो जल आपने ज़मीन पर छोड़ा है वहाँ उंगली लगाकर आपने थोड़ा सा जल आप माथे पर लगाएं, अपने तिलक करें अपने आप को, और इस मंत्र को बोले बिना ना उठा कीजिए, नहीं तो आपकी 51 माला में से एक माला रह जाएगी आपके हिस्से में आएगी फिर। और ओम इंद्राय नमः, ओम शचिपतयाय नमः, ओम शक्राय नमः, इस मंत्र का जाप किए बिना ना उठा कीजिए, ये याद रखें। और आसन को प्रणाम किए बिना भी नहीं उठना, आसन को प्रणाम करके ही बैठना है। आसन का भी दोस्तों मंत्र होता है, वो किसी और वीडियो बताऊंगा मैं आपको। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।